नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए पहले सुनते हैं ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको भी सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें और सुरक्षा के इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा श्रोता प्रदेश हेल्पलाइन नंबर 104 और 0135 2722 100 और 2724 506 पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्क करते हुए कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सभी से इस महामारी से अभी भी सतर्क रहने का आग्रह किया। कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। वहीं श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रदेशवासियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने और कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका भी समय से लगाने की अपील की है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए। बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगर पालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथाकथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए। शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उन्नीस 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए।
गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया। वे हरिजन सेवक संघ के सचिव थे और उन्होंने 1944 में गोंड सेवक संघ की स्थापना की। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर वनवासी सेवा मंडल कर दिया गया। ठक्कर बापा को संविधान सभा की एक उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 1950 में ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठक्कर बापा सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन की भी हिमायत करते थे। उन्होंने हर जगह इन मिशनों को लेकर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा ठक्कर बापा के निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी करने की थी। 20 जनवरी 1951 को 81 वर्ष की आयु में ठक्कर बापा का निधन हो गया। इंडिया पोस्ट ने 1969 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। हम इस महान भारतीय देशभक्त को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना जीवन शोषित वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। हम 29 नवंबर 1885 को शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और सुधारक राम सिंह कूका को भी याद करते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक राम सिंह कूका पहले भारतीय थे जिन्होंने असहयोग और ब्रिटिश माल तथा सेवाओं के बहिष्कार का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। राम सिंह का जन्म पंजाब के भैणी में हुआ था। एक नवयुवक के रूप में वे नामधारी आंदोलन के संस्थापक बालक सिंह के शिष्य बन गए। बालक सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले राम सिंह को नामधारी आंदोलन का नेता नियुक्त किया। वो महान महाराजा रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने सिखों को अपना आत्म सम्मान हासिल करने में मदद करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने नामधारियों के बीच नई प्रथाओं की शुरुआत की जिन्हें कूका कहा जाने लगा, क्योंकि वे ऊंचे स्वर में भजन गाते थे। कूका आंदोलन ने समय के साथ गति पकड़ी और अंग्रेजों ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कई कूका लड़ाके मारे गए। राम सिंह को रंगून भेज दिया गया और बाद में आजीवन कारावास की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। 29 नवंबर 1885 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आप सब से अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क अवश्य लगाएं, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नमस्कार।